ज्ञानानन्दतीर्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरस्मरण तिनेरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। ये भी खत्म हो गया। पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि जो परव्योम में जो नारायण, उस नारायण के बाहर सिद्धलोक या ब्रह्मलोक, और जो परव्योम में फिर बोल रहे हैं कि जो द्वारकापुरी में आदि चतुर्व्यूह, सर्वप्रथम चतुर्व्यूह वहां पर अवस्थित हैं, तो उनका ही द्वितीय प्रकाश, या जिसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह, वो जो है वैकुंठ आदि धामों में वो प्रकाशित हुए हैं। और नारायण का चारों दिशाओं में जो है ये सब क्या बोलते हैं चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, उन लोगों का वो स्थान है। और ये सब विशुद्ध तत्व हैं, जागतिक तत्व नहीं, विशुद्ध तत्व और सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये सब क्या है,
जो महासंकर्षण जो मूल बलराम या नित्यानंद उनका ही अंश है। ये चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, आदि चतुर्व्यूह, मतलब ये जो है सब बलराम या संकर्षण का ही मूल विस्तार है। इसीलिए वो सब कारणों के कारण हैं। और इसके बाद बोलते हैं वैकुंठ आदि जितने भी धाम हैं वो सब जो उनका ही चिद विलास मूर्ति है, मतलब चिद विलास धाम है और शुद्ध सत्व है। ये सारे शुद्ध सत्व, जितने भी ऐश्वर्य हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य और जितना भी विभूति, ये सब बोल रहे हैं, सब निश्चित रूप से जानो कि ये सब संकर्षण का ही जो है ऐश्वर्य है। उसके बाद और एक शक्ति बोल रहे हैं जो जीव शक्ति, जो तटस्था शक्ति जिसको बोलते हैं, और वो भी देखा जाए तो संकर्षण का ही वो विस्तार है। तो आज हम श्रवण करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम परिच्छेद 46-46 से। जहाँ होइते विश्वोत्पत्ति, जहाँ ते प्रलय, सेई पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। बोल रहे हैं इसके बाद जो चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह के बाद क्या है? कारणोदकशायी, इसको बोलते हैं प्रथम पुरुषावतार। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, शक्त्याविष्ट अवतार और पुरुषावतार, इस प्रकार बहुत सारे अवतार हैं उनके। तो ये पुरुषावतारों में सर्वप्रथम है जो जहां से पूरा विश्व का उत्पत्ति है। एक कारणोदकशायी विष्णु से ही पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है। जहां से प्रलय, जिनके अंदर सब प्रलय होने के बाद समाहुत हो जाते, जिनके अंदर प्रवेश कर जाता है, वो पुरुष भी संकर्षण को आश्रित करके ही हैं, मतलब वो भी संकर्षण से ही उद्भूत हैं। क्योंकि कल हमने श्रवण किया था जीव शक्ति, जो जीव शक्ति कहां से? तटस्था शक्ति से। वो तटस्था शक्ति बोल रहे हैं, वो बंद करोगे तो दिखाई नहीं देगा, ऑलरेडी अंधेरा है लेकिन बाहर तो न्यूज चला के रखा है ना। ना ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो विश्व का उत्पत्ति और प्रलय जिसमें है कारणोदकशायी विष्णु, उन कारणोदकशायी विष्णु का भी मूल है वही संकर्षण, उनसे ही जो उत्पन्न है और वहीं पर उनका आश्रय है। वो कारणोदकशायी किस प्रकार है? बोल रहे हैं सर्व आश्रय सर्वाभूतो ऐश्वर्य अपार अनंत कहते नारे महिमा जाहार। वो भगवान का एक ये है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान है पूर्ण वस्तु, इसलिए भगवान से उद्भूत जो भी वस्तु है, उनसे प्रकट जो भी वस्तु है, सब पूर्ण ही होंगे, असंपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है। इसीलिए जो संकर्षण से जो कारणोदकशायी, अभी तक हमने सुना था जो आदि चतुर्व्यूह, वो सबका आश्रय है, वो सर्व ऐश्वर्य है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद हमने वही द्वितीय चतुर्व्यूह के भी सुना, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबका आश्रय है, सब कारणों का कारण है, और सब ऐश्वर्य वहां पर है। अब बोल रहे हैं कि जो कारणोदकशायी विष्णु, जो वो भी संकर्षण के ही मूल रूप हैं, मतलब मूल वहीं से आ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं सर्वाश्रय, वो भी सबके आश्रय हैं। सर्वाद्भुत, सबसे अद्भुत है इनका जो कारणोदकशायी विष्णु का जो धाम, ऐश्वर्य, सब कुछ ऐश्वर्य अपार, उनका ऐश्वर्य भी अपार, उसका कोई भी पारंपार नहीं है। किस प्रकार? बोल रहे हैं अनंत देव भी उनका महिमा गान करें तो भी वो शेष नहीं कर पाते, खत्म नहीं कर पाते। इस प्रकार कारणोदकशायी विष्णु का भी, मतलब भगवान का जो भी अंश है, भगवान का जो भी कला है, भगवान का जो भी अंग प्रत्यांग जो कुछ भी है, वो सब जो है संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है।
अपने आप में अद्भुत है, सर्व आश्रय है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व ऐश्वर्यमय है। ये सब इसीलिए सब आते हैं भगवत तत्व में, है ना। भगवत तत्व में जितने भी हैं, विष्णु, नारायण, हरि, कृष्ण, वो सारे ही संपूर्ण हैं। तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम तिहो जार अंश से नित्यानंद राम। बोल रहे हैं ये सब तुरीय तत्व हैं। संकर्षण, जिस संकर्षण से ये सब उद्भूत हैं, ये सब तुरीय तत्व, तुरीय मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि तत्व है वो। और विशुद्ध सत्व, इसमें से कोई भी जागतिक गुणों में नहीं आते हैं। ये हमको जानना निश्चित रूप से जरूरी है कि जो भगवान का जितने भी अवतार हुए हैं, भगवत तत्व अवतार, इनमें से कोई भी इस जगत का त्रिगुण से आबद्ध नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं विशुद्ध सत्व तत्व है ये सब। ये संकर्षण है जो नित्यानंद राम का अंश है। मतलब ये बोल रहे हैं कि संकर्षण से ही जो है ये सब जो पहले आदि चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, जितना धाम, कौन सा, जो वैकुंठ धाम, वहां का ऐश्वर्य और कारणोदकशाही विष्णु, ये सब जो है संकर्षण का ही विस्तार है। जो संकर्षण बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु का अंश है। जो नित्यानंद प्रभु का अंश जो संकर्षण है वो इस प्रकार है। अभी श्रील प्रभुपाद जी ने व्याख्या लिखी है 8 पेज की 8 और ये 9 पेज की है, तो डबल कॉलम 9 पेज छोटे छोटे अक्षरों में। तो इतना डिटेल में जाऊंगा तो फिर 10 दिन लग जाएगा और 10 दिन आपको सोने का भी मौका मिल जाएगा इसलिए इतने डिटेल में नहीं जाते हैं। तो वो विस्तार से बाकी सब ग्रंथों से जो है निकाल करके चेतन चरितामृत में भी और क्रम संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, जितने भी जो संदर्भ हैं जीव गोस्वामी ने लिखा है, उन सब से निकाल करके उन्होंने जो है लिखा है। तो हम उसको इतना विस्तार में नहीं जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं जो मूल श्लोकों से। अष्टम श्लोकेर कैलो संक्षेपो विवरण, नवम श्लोकेर अर्थ सुनो दियामान। बोल रहे हैं तो अभी तक मैंने अष्टम श्लोक उसकी मैंने व्याख्या की है। अब मैं नवम श्लोक का जो है अर्थ बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अष्टम श्लोक में हमने ये सुना था कि वो नित्यानंद प्रभु से ही जो कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही विष्णु सबका उत्पत्ति है, और जो वही हलधर है, इस प्रकार हमने श्रवण किया था। तो बोल रहे हैं इस प्रकार जो अष्टम श्लोक का मैंने व्याख्या की है। अब नवम श्लोक का व्याख्या, नवम कौन सा, नवम मतलब जो क्या नाम है इसका, 14 मंगलाचरण श्लोकों में से नवम श्लोक, उसकी जो है अभी मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, सुनो। माया भर्ता जाशु संघाश्रयांगाम शेते साक्षात कारणाम्भोधि लाइट नहीं रहने से बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, ठीक है। माया भर्ता जांड संघाश्रयांगः शेते साक्षात कारणाम्भोधि मध्ये यस्यैकांशः श्री पुमान आदिदेव स्तंग श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। नहीं दिखाई देगा ऐसा, यही ठीक है। हाँ, नजदीक रख के पढ़ना पड़ेगा। बोल रहे हैं जहार एकटी अंश स्वरूप माया भरता ब्रह्मांड समूहेर आश्रय रूप कारणाब्दिशाई आदिदेव पुरुषावतार से नित्यानंद राम के अमी प्रणाम करी। बोल रहे हैं जिनका एक अंश स्वरूप है,
कौन? कारणाब्दिशायी। किनके अंश स्वरूप हैं? नित्यानंद प्रभु के। हम नित्यानंद प्रभु के महिमा गान सुन रहे हैं, बोल रहे हैं उन नित्यानंद प्रभु का ही एक क्या बोल रहे हैं? अंश स्वरूप है कारणाध्यक्षाई। वो है माया भर्ता। माया भर्ता मतलब माया का अधिपति, माया का मालिक, माया का पति। ब्रह्मांड समूहेर आश्रय, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सारे ब्रह्मांड का प्राकट्य जो है उन्हीं कारणोदकशायी है, उनसे प्राकट्य है। आदिदेव, वो आदिदेव मतलब पुरुषावतारों में आदि है। कारणोदकशायी, उसके बाद गर्भोदकशायी, उसके बाद क्षीरोदकशायी। तीनों जो पुरुषावतार, 3 पुरुषावतार में आदि पुरुषावतार हैं ये कारणोदकशायी। आदिदेव पुरुषावतार से नित्यानंद राम के हमें प्रणाम करी। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जिनके अंश स्वरूप कारणोदकशायी विष्णु है और जो माया के भर्ता है, जो कारणोदकशायी माया का भर्ता है और जितने भी ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांडों का मूल आश्रय है, आदिदेव है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। यह है 9वां श्लोक, मंगलाचरण का 9वां श्लोक। क्योंकि 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोकों में जो है नित्यानंद प्रभु का महिमा वर्णन हुआ। वैकुंठ बाहिरे जयी ज्योतिर्मय धाम, ताहार बाहिरे कारणार्णव नाम। तो अभी जब कारणोदकशायी विष्णु के बारे में हमारा अभी जो है प्रसंग शुरू हुआ। कारणोदकशायी विष्णु मतलब रहते हैं कहां पर? कारणोदक में, कारण समुद्र में। उदक मतलब पानी, समुद्र, अर्णव, ये सब पर्यायवाची हैं। बोल रहे हैं जो वैकुंठ के बाहर, जो वैकुंठ धाम हमने सुना था, परव्योम धाम, उसके बाहर क्या है? ज्योतिर्मय धाम या तो ब्रह्म धाम। ताहार बाहिरे कारणार्णव नाम, वो ब्रह्म धाम के बाहर उसको बोलते हैं कारणार्णव। कारणार्णव मतलब कारण समुद्र, अर्णव मतलब समुद्र, कारण समुद्र उसका नाम है। वैकुंठ बेड़िया एक आचे जलनिधि, अनंत अपार तार नहीं का अवधि। बोल रहे हैं कि वैकुंठ को घेर के, पूरा वैकुंठ को घेर करके एक जलनिधि है, जलाश्रय है, बहुत बड़ा समुद्र है, अनंत है वो, क्योंकि वैकुंठ अनंत है, वैकुंठ का तो कोई ये नहीं है। और उसको जो है पूरा घेर करके मतलब और कितना बड़ा होगा? विशाल, अपार। उस समुद्र का पारंपार नहीं है। इस जगत का ही समुद्र का पारंपार लगाना बहुत मुश्किल है। तो उस जगत का जो है, जो समुद्र बोलते हैं, उसका कोई पार नहीं है। आर तार नाही का अवधि, उसकी कोई सीमा नहीं है। बोल नहीं सकते यहां शुरू यहां खत्म। अगर कोई पूछे कि प्रभु जी उस वैकुंठ धाम में कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है, बोलता है उसका अवधि कुछ नहीं है। क्योंकि इस जगत का हम इस बुद्धि से हम बद्ध हो गए हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक सीमा रहता है। प्रत्येक वस्तु का घर लिया, अच्छा कितना स्क्वायर फुट का कमरा घर लिया, अब तुरंत हमारा प्रश्न तो वही जाता है ना? कितना स्क्वायर फुट का घर लिया, कितने पैसे में लिया, मतलब सब कुछ क्वांटिफाई करते हैं। क्योंकि इस जगत में सब कुछ क्वांटिफाइंग है। पानी खरीदा, कितने लीटर का खरीदा, है ना? हाँ, समुद्र क्या बोलते हैं, एक सरोवर देखे, कितना बड़ा सरोवर है? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, समुद्र नहीं, वो मतलब झील, जो भी 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना बड़ा झील। मतलब सब कुछ जो है हम क्वांटिटी में देखते हैं, सीमाबद्ध है इस जगत में। लेकिन उस जगत में, वैकुंठ जगत में कोई भी सीमा नहीं है। हमको समझ में आने के लिए बोला था ये एक पाद भूमि है तो त्रिपाद भूमि उधर है, लेकिन इसका सीमा है, मतलब उसका भी कोई सीमा है, इस प्रकार नहीं है। वो हमने पहले भी श्रवण किया था। भगवान को जिस प्रकार जैसा चाहिए धाम भी विस्तार हो जाता है। ये हम अपने बद्ध अवस्था में हम लोगों को समझना बहुत मुश्किल है कि कैसा एक धाम जो है सीमित हो जाता है, ये वर्धित हो जाता है ना? कोई स्थान तो वर्धन प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन वो चिन्मय धाम है, वो
जरूरत के हिसाब से कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इस प्रकार जो है भगवान का धाम, इसीलिए बोल रहे हैं तार नाहि का अवधि, उसका कोई अवधि, उसका कोई बॉर्डर नहीं है, सीमा नहीं है। वैकुंठेर पृथिव्यादि सकल चिन्मय माइक भूतेर तथी जन्म नाही होय। बोल रहे हैं जो वैकुंठ में पृथ्वी आदि जो है, पृथ्वी आदि मतलब जो पंच महाभूत, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, भूमि वायु क्षिति आपो और क्या बोलते हैं अनल, ये 5 क्या है? चिन्मय है। इस जगत के जैसे पंच महाभूत इस जगत के है, मेटीरियल है, लेकिन उस जगत का वो मेटीरियल नहीं है, बोलते हैं वो भी चिन्मय है। इसीलिए भगवान का धाम किससे बना है? चिन्मय मिट्टी से बना है। कहा वहां पर वायु किस प्रकार है? वो भी चिन्मय है। वहां का पानी किस प्रकार है? वो भी चिन्मय है, चेतन है। चिन्मय मतलब चेतन, सब चेतन। इसलिए बोल रहे हैं वैकुंठेर पृथिव्यादि सकल चिन्मय माइक भूतेर तथी जन्म नाही होय। बोल रहे हैं वहां पर जो इस जगत का माइक भूत है, पंच महाभूत है, वहां पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वैकुंठ धाम में है। जो इसलिए यहां पर बता रहे हैं वो किससे बना है? कारण समुद्र से बना है। अब कारण समुद्र मतलब हमारा तुरंत मन जाएगा अच्छा अच्छा पानी है ना, हमारा तो वही दिमाग वही जाएगा। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं पानी साधारण नहीं है। वो पंच महाभूत इस जगत का जो पानी है उस पानी से नहीं है। वैकुंठ धाम जो पृथ्वी हाचा इस जगत में जिस प्रकार है उस प्रकार नहीं है, तो सब चिन्मय। इसलिए बोल रहे हैं वैकुंठेर पृथिव्यादि सकल चिन्मय माइक भूतेर तथी नाही जन्म नाही होय। वहां पर जो माइक जो महाभूत है, पंच महाभूत, उसका कोई वहां पर जन्म नहीं है, अस्तित्व नहीं है। चिन्मय जल से ही परम कारण जार एक कणा संगे एक कणा गंगा पतित पावन। बोल रहे हैं कि देखो वो जल, जिस जल से कारण समुद्र है, वो बोल रहे हैं परम कारण। वो कारण जल सबका कारण है, मतलब जगत का कोई साधारण जल नहीं है। वो कारण समुद्र क्या है? उसका एक कणा, उसके एक बिंदु गंगा है। जो गंगा हम देखते हैं, गंगा किस प्रकार है? गंगा तो चिन्मयी है, इस जगत में है, लेकिन ब्रह्म द्रवत्वम, इसको हमारे रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं ब्रह्म द्रव्य। ब्रह्म द्रव मतलब जागतिक नहीं है। जैसे ब्रह्म शब्द बोलते हैं, भगवान का नाम ब्रह्म, उसी प्रकार चिन्मय या क्या बोलते हैं उसको, दिव्य। उसी प्रकार गंगा जल भी दिव्य है। यद्यपि इस जगत में हम लोगों को पावन करने के लिए प्रकट हुई हैं, वो साधारण जल नहीं है। इसलिए गंगामसाम न खल बुद्बुद फेन पंकय ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मयी। ये साधारण नीरधर्म इसमें इसके अंदर नहीं है। साधारण पानी का जो धर्म है उस प्रकार धर्म इसमें नहीं है गंगा जल में, क्योंकि वो चिन्मय है ना। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कीर्तन भी लिखा, क्या? नीरधर्म जत पंक फेन दृष्ट है तथापि ना भावियो कीर्तन याद नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि गंगा में भी साधारण नीरधर्म के जैसा, साधारण पानी के जैसा लगता है। उसमें भी हम देखते हैं बुलबुले हैं, उसमें भी हम देखते हैं मिट्टी है, इसमें भी हम देखते हैं कुछ इस प्रकार है। बोलते हैं तथापि ना भावियो, उसको उसके बावजूद भी उसको साधारण जल नहीं समझना, साधारण जल नहीं समझना, क्योंकि गंगा परम पावना, परम पवित्र। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कि उस कारण जल का एक कणा, एक बिंदु जो है गंगा का समान है, मतलब गंगा है, वही गंगा है जो पतित पावना है। सही तो कारणार्णवे सही संकर्षण आपनार एक अंशे कोरेन शयन। वो कारणार्णव में वही संकर्षण, वो
कारण समुद्र में जो वही संकर्षण, कौन संकर्षण, जो मूल संकर्षण नित्यानंद राम, वही संकर्षण जो है क्या कर रहे हैं, आपनार एक अंशे करे न शयन, उनका ही वो जो संकर्षण का जो एक अंश जो कारणोदकशायी उस कारण समुद्र में शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब यह है कि ये कारणोदकशायी जो कारण समुद्र के ऊपर जो विष्णु भगवान जो लेटे हैं वो संकर्षण का ही अंश है, जो संकर्षण जो है बलराम या तो नित्यानंद प्रभु का अंश स्वरूप है। महत सृष्टा पुरुष तिहो जगत कारण आद्य अवतार करे मायार दर्शन। बोल रहे हैं महत सृष्टा पुरुष तेहो जगत कारण, वो महत सृष्टा है। कौन? अभी कारणोदकशायी के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। इस श्लोक में, अष्टम श्लोक में जो नवम श्लोक में मंगलाचरण का कारणोदकशायी के बारे में वर्णन है। इसके अगले में गर्भोदकशायी और उसके अगले में क्षीरोदकशायी विष्णु। तो इसलिए इस श्लोक में नवम श्लोक जो हम श्रवण कर रहे हैं इसमें कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन आता है। तो बोल रहे हैं महत सृष्टा, वो महत सृष्टा पुरुष हैं, क्योंकि कारणोदकशायी विष्णु से ही उसके बाद का जितने भी जो इस जगत को सृष्टि करने के लिए जो जो प्रयोजन, वो सब वहां से शुरू हुए हैं। महत सृष्टा पुरुष होती हो जगत कारण, वो पुरुष जो है महत सृष्टा है और वो जगत के कारण है। जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, तो वो जगत कारण जो कारणोदकशायी विष्णु है, वो कारणोदकशायी विष्णु उस संकर्षण का ही अंश है। आद्य अवतार करे मायार दर्शन, और ये आद्य अवतार, आद्य अवतार मतलब प्रथम पुरुषावतार, जो 3 पुरुषों में ये प्रथम पुरुष है, इसलिए उनको आद्य अवतार भी बोल सकते हैं। और करे मायार दर्शन, ये माया के ऊपर अपना ईक्षण करते हैं, माया को दर्शन करते हैं। माया अपने आप में अचेत वस्तु, अचेतन वस्तु है, उसमें कोई चेतनता नहीं है, लेकिन महाविष्णु जो ये कारणोदकशायी विष्णु, उनके दर्शन से वो क्षोभित होती है, मतलब वो उनके अंदर चलन शक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार बोल रहे हैं कि महत सृष्टा पुरुष हैं। जिस प्रकार एक पेड़ आने के लिए एक बीज का जरूरत पड़ता है, पृथ्वी का भी जरूरत पड़ता है। पृथ्वी है प्रकृति, प्रकृति अपने आप में जो है बीज के बगैर कोई जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती है। वो बीज प्रदाता है, कौन है? आदि पुरुष, जो कारणोदकशायी विष्णु। इसलिए महत सृष्टा, सबके सृष्टा है, वो सृष्टा है मतलब सबका सृष्टि करता है, और इसलिए जगत का कारण भी है वो। इस जगत, यहां पर इस जगत का जो हम गुरुजी बोलते थे, जब हम भगवान से विमुख हुए, जब मतलब कोई समय है, कोई समय नहीं, लेकिन बोलने के लिए जब है, हमारा भगवान से विमुखता के कारण भगवान के जैसा एक टेम्पररी स्थान बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे विमुखता के कारण भगवान के पास रहने का हमारा कोई अधिकार नहीं, भगवान का सेवा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं प्रभु, स्वयं मालिक, स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं। क्योंकि हम स्वयं भोक्ता बनना चाहते हैं, इसीलिए भगवान, ठीक है, ये स्थान में तो भोक्ता तुम नहीं बन सकते हो, तुमको जाना पड़ेगा पृथ्वी पर, जाओ, तुम्हारे लिए एक अलग से एक बनाता हूं। वो है क्या? कारागार, जो पापी, अपराधी, इन लोगों को दंड दिया जाता है। उसी प्रकार भगवान ने, जाओ इस जगत में जाओ, यहां पर तुमको बीच बीच में पनिशमेंट मिलता रहेगा, पनिशमेंट मिलता रहेगा, तुमको बाद में स्मरण होगा, अरे यार ये तो मेरा जगह, असली जगह नहीं है, मैं तो अभी बंदी हूं, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, इस प्रकार तुमको आएगा। लेकिन अगर प्रिजन में बहुत बढ़िया फैसिलिटीज दिया जाए, खाना पीना, पत्नी बच्चे, जो करना है संसार करना करो, जैसा जीना है जियो, ऐसा करे तो कोई प्रिजन से बाहर आना चाहेगा? कोई आना नहीं चाहेगा, बहुत बढ़िया यहाँ पर। तो इसीलिए भगवान ने कारागार बनाया। एक कारागार में बीच बीच में उन्होंने दुख दिया, नाना प्रकार का कष्ट दिया,
लगता है पत्नी मेरी है, लेकिन बाद में पता चलेगा पता नहीं कौन किसका है। लगता है बच्चा मेरा देखभाल करेगा, बाद में पता चलेगा जिसको मैं सोच रहा था देखभाल करेगा खुद ही भाग के चला गया। हाँ, लगता है पैसा मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन देखते हैं कि अरे यार पैसा है मेरे पास, लेकिन खाने के लिए तो डायबिटीज है मेरे को। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये खाऊंगा तो बीपी बढ़ेगा, ये खाऊंगा तो शुगर बढ़ेगा, ये खाऊंगा तो फिर इंडाइजेशन होगा, ये खाऊंगा तो फिर पेट खराब होगा। मतलब जो है पैसा है, भोग नहीं कर पाएगा। इस प्रकार भगवान से विमुख होकर के हम अलग से कारागार में आ गए। तो ये कारागार को तो बनाना पड़ेगा। किसने बनाया? वो भी भगवान ने बनाया। अब पिताजी हमारे बहुत परम दयालु है, चल जा, जहां जाना जा, ऐसा नहीं बोले, ठीक है तुम्हारे लिए स्थान बना देता हूं, वहां चले जाओ, लेकिन कष्ट मिलेंगे। इस प्रकार तो इसलिए बोल रहे हैं आद्य अवतार करे माया दर्शन, जगत कारण, वो जगत का कारण है, और वो आदि अवतार है, सर्वप्रथम अवतार पुरुषावतार में, और माया का दर्शन किया। माया का दर्शन के द्वारा उन्होंने जगत को सृष्टि किया। माया शक्ति रहे कारणाब्धिर बाहिरे, कारण समुद्र माया परशिते नरे। अब ये माया शक्ति कहां पर है? हमने तो सुन लिया, कारण अर्णव के बारे में सुन लिया, ब्रह्मलोक के बारे में सुन लिया, परव्योम वैकुंठ धाम के बारे में सुन लिया। अब ये माया शक्ति है कहां? बोलते हैं ये माया शक्ति है कारण समुद्र के बाहर। ऐसा नहीं कि कारण समुद्र में माया का प्रवेश है, क्योंकि माया का मतलब ही क्या है? माया, जो नहीं है। जो नहीं है लेकिन है प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं माया। लगता है कि है, लेकिन वास्तविकता में उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे सपना, सोते समय देखते हैं, लगता है कि वो सच में हम उसमें हैं, है ना। कल क्या मेरे को एक सपना आ रहा था, क्या सपना आ रहा था, सुबह याद था, एक सपना आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सच में ही ऐसा हो रहा है ना। तो अभी याद नहीं आ रहा, याद करना पड़ेगा। तो लग रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इतने में आरती का घंटी सुनाई दी। मैंने बोला क्या यार, कहाँ है हम तो सपना देख रहे हैं हम तो सपना देखते समय लगता है कि हम वास्तविकता में उसी स्थिति में अस्तित्व हैं हम, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। इसको बोलते हैं माया। इसी प्रकार जगत भी इल्यूजन है, लगता है कि वो है, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं है। तो वो माया शक्ति, भगवान का जो वैकुंठ धाम, कारण अर्णव, कारण समुद्र, वो कारण समुद्र के साथ उसका कोई स्पर्श नहीं है, वो कारण समुद्र के बाहर है। माया शक्ति रहे कारणब्धिर बाहिरे, जो कारण समुद्र है उसके बाहर है। कारण समुद्र माया परिशिते ना रहे, उस कारण समुद्र को माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। कहां जो है सूर्य सम उज्ज्वलित भास्कर श्री कृष्ण, और कहां अंधकारमयी माया। जहां पर सूर्य है वहां पर क्या अंधकार रह सकता है? ऐसा कभी सुना कि सूर्य को अंधकार ने स्पर्श किया? सुना? मैंने तो नहीं सुना। सूर्य को कोई अंधकार ने स्पर्श किया, हो नहीं सकता। उसी प्रकार जो भगवान, जो नित्य आलोकित वस्तु, उनको जगत का कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है। तो माया परशित नारे से ही तो मायार द्विविध अवस्थिति जगतेर उपादान प्रधान प्रकृति। वो माया दो प्रकार में उसका एग्जिस्टेंस है, उसका स्थिति जो है, अवस्थान जो है, वो दो रूप में है माया का। एक बोल रहे हैं प्रधान, दूसरा है प्रकृति। ये दो रूप में माया विद्यमान है। लेकिन ये जो कारण उदक है, जो कारणार्णव है, उसके साथ उसका कोई स्पर्श नहीं है। ये दो रूप में है, एक तो प्रधान, दूसरा प्रकृति। प्रधान मतलब उसको समझ सकते हैं कि जो सृष्टि करने के लिए जो जो उपचार चाहिए, है ना। जैसे एक
मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, है ना, जो जो चाहिए होता है उसमें कुछ केमिकल डालना पड़ता है या कुछ रंग डालना पड़ता है, जो भी, वो सब बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपादान। उपादान मतलब जो जो वस्तु द्वारा कोई चीज निर्मित होता है उसको बोलते हैं उपादान, या तो वही प्रधान। प्रधान मतलब जिनमें ये सब उपादान है वो प्रधान है। और प्रकृति, प्रकृति मतलब माया, त्रिगुणात्मिका। ये और त्रिगुणात्मिका माया मिल करके जो है, या उसको बोल सकते हैं उपादान, प्रकृति को, सॉरी उपादान नहीं, निमित्त बोल सकते हैं। एक है उपादान, एक है निमित्त। इस जगत में सृष्टि होने के लिए बहुत सारे कारण हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। जैसे एक घड़ा बनाने के लिए एक उपादान कारण है, उपादान मतलब मिट्टी, पानी इत्यादि, और उसके लिए निमित्त कारण भी है। निमित्त कारण क्या है? एक लकड़ी चाहिए होता है, एक व्हील चाहिए होता है जिसके ऊपर मिट्टी रख करके उसको गोलाकार बनाएगा, चक्र बोलते हैं जिसको, चक्र, और दंड चाहिए होता है। वो दंड रख करके मिट्टी को ऐसा ऐसा शेप दे करके बनाएगा और चक्र को घुमाएगा। तो चक्र और दंड क्या है? निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट वो काम करने के लिए चाहिए वो। लेकिन ये दोनों होने के बावजूद भी चाहिए कौन? कुंभकार, एक व्यक्ति जो बनाने वाला। अब मटेरियल पड़ा है, इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, तो होगा नहीं, इसके पीछे व्यक्ति भी तो चाहिए। वो कारण कौन है? वही परम पुरुष भगवान। सब कारणों का मूल कारण वो है भगवान। यहां पर माया में प्रकृति भी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स भी है, और रॉ मटेरियल भी है। रॉ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से कुछ काम बनता नहीं है, उसको करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। वो है जो इसके अंदर जो जीव शक्ति को प्रदान करने वाला, वो है सब कारणों का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण। ये माया शक्ति के अंदर भी जो उपादान और निमित्त शक्ति आया भगवान से ही है ना, उनके अंदर जो रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है वो भी भगवान से ही आया है। जगत कारण नहे प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। ये मतलब उसके बाद वाले श्लोक में बोल रहे हैं, जगत कारण नहे प्रकृति। ये प्रकृति जो है जगत का कारण नहीं है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, वो सिर्फ निमित्त है ना, वो मुख्य कारण नहीं है। जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा, क्योंकि वो जड़ है। प्रकृति मतलब जड़, कोई जड़ वस्तु चेतन वस्तु का की जो है क्या बोलते हैं, कारण नहीं बन सकता है। गुरु महाराज अक्सर बोला करते थे, नथिंग कैनॉट बी कॉज ऑफ समथिंग। नथिंग से कुछ हो नहीं सकता, समथिंग से समथिंग होगा। अगर शून्य से आ गया ये तो भूल है। नथिंग कैनॉट बी कॉज, बट समथिंग हैज टू बी कॉज ऑफ समथिंग। अगर कुछ है उसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए, वो कारण मूल कारण है भगवान। लेकिन कोई जड़ वस्तु अगर कोई चेतन वस्तु को, चेतन सत्ता को प्रकाशित किया ये बोलेंगे तो फिर उसका ज्ञान असंपूर्ण है, या तो ज्ञान है ही नहीं, मूर्ख है वो। क्योंकि जड़ वस्तु से चेतन वस्तु कहां हो सकता है? चेतन वस्तु जड़ को जो है जड़ के साथ खेल कूद करके उसका अलग शेप दे सकता है। वो भी जड़ को सृष्टि नहीं कर पाएगा, भगवान कर पाएंगे, भगवान सर्व सक्षम है। लेकिन जीव जो है जड़ वस्तु को जो है लेकर के वो नाना प्रकार का जो है विविध परिमाणों में उसको मिला करके अलग अलग प्रकार का वस्तु बना सकता है, जो जानता है ना। जिस प्रकार पानी के अंदर बिजली है, हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उसके अंदर से बिजली निकालने का उस साधन भी बना देते हैं, है ना। तो लेकिन उसके अंदर बिजली है। हम जैसे साधारण लोग जब नहीं देख पाते हैं, भगवान उसी प्रकार जो है सारे ईंधन दिए हैं, सारे ईंधन दिए हैं, सारे ईंधन मतलब जो रॉ मटेरियल जितने भी उपादान, और उसके साथ जीव शक्ति भी उन्होंने ही दिया। मतलब मूल कारण का भी निमित्त कारण का भी कारण वो है, उपादान कारण का भी कारण वो है,
और मूल कारण तो वो है ही। इसी प्रकार बोल रहे हैं जगत कारण न है प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। भगवान स्वयं उनके ऊपर शक्ति संचारित करके, कृपा करके उन्हें उनके ऊपर शक्ति संचारित किया ताकि वो आगे का क्रिया कर सके, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? नींद आ रहा है? नींद आने से नहीं समझ आएगा, नींद नहीं आने से समझ आएगा। तो अभी आज यहां विश्राम देते हैं, पढ़ने के लिए भी थोड़ा सुविधा हो रही है ना। तो आज थोड़ा जल्दी विश्राम कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, परमार्थम श्री परम गुरुदेव की जय, परमार्थम श्री गुरुदेव की जय। बहुत प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।